हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, OWS का आज आपका क्वेश्चंस लेकर हाजिर हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कोई पीयूष रंजन लिख रहे हैं, सर क्लोज टेस्ट और पैसेज का भी सेशन लाइएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट को क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम होता है और गलतियां ज़्यादा होती हैं। चलिए, आपको क्लोज टेस्ट का सेशन लाएंगे। अभी जो सेशन लेकर आ रहे हैं थोड़ा उसका बढ़िया से सेवन कर लीजिए, क्योंकि टैबलेट जो भी हो रेगुलर खाने में, और जब एंटीबायोटिक हो तो जल्दी उसको बदल बदल कर नहीं, कुछ थोड़ा थोड़ा उसका डोज है, डोज पूरा ले लीजिए, तब आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि राजेश गुड इवनिंग लिख रहे हैं, लवली कुमारी जुड़ी है, भावना सिन्हा जुड़ी है, पूजा झा जुड़ी हैं, राजीव कुमार हैं, फुल फॉर्म्स जय हिंद सर लिख रहे हैं, ओम कुमार गुड इवनिंग लिख रहे हैं, कल्पना सिन्हा अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? बढ़िया है बाबू। नीतीश भारद्वाज गुड इवनिंग लिख रहे हैं, राजीव कुमार रिफ्रेशमेंट्स बैच कह रहे हैं, मोहम्मद हजरत पैसेज को डिटेल्स में सर बताइएगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। कृष्णा कुमार कह रहे हैं, इसके बाद रितेश कुमार हैं, मुकेश कुमार पंडित बहुत अच्छा लग रहा है सर सेट बनाने में। चलिए बढ़िया है। वरुण जादव गुड इवनिंग लिख रहे हैं, शहजाद अली ये हेल्दी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चंस की दुनिया में आता हूँ। आप सबका स्वागत है। प्रिया गुप्ता, दीपक राज, सर्वेश कुमार, इधर सीके शाह भी फेसबुक पर ऐड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ। राहुल कुमार दीपंकर भी हैं। देखिएगा, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सुनिएगा, कह रहा है क्या कि each of the following questions out of the four alternatives choose the one which can be substitute for the given word sentences। यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और हमको सब्स्टिट्यूट चुनना है। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, जब हम सब्स्टिट्यूट चुन रहे हैं तो क्या होगा। कह रहा है कि वन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स, वह व्यक्ति जो पंछियों का अध्ययन करने का स्पेशलाइज्ड हो। ध्यान रखा जाए, पंछी का के बारे में, पंछियों के बारे में बेहतर जानकारी रखता है, वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाए। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, उसको क्या कहा जाए। थोड़ा सा विचार करते हैं तो बायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये बायोलॉजिस्ट क्या है? तो जीव विज्ञानी है। जीव विज्ञानी में कोई भी जीव का अध्ययन हो सकता है, केवल पंछी का पर्टिकुलर अध्ययन नहीं हो सकता। ध्यान रखा जाए कि किसी भी प्राणी का, जीव का अध्ययन को जीव विज्ञानी कह सकते हैं। अब आगे बात कर रहा हूँ कि नेचुरलिस्ट कौन होते हैं। तो पर्यावरणविद होते हैं, जो कि पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, वो पर्यावरणविद नेचुरलिस्ट हैं। बहुत सारे ऐसे आपको टॉपिक मैं आज दे रहा हूँ। लोग कहते हैं ना कि सर के वर्ड हम कहाँ से याद करें, या OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहाँ से याद करें। तो इसमें ऑप्शन को भी अगर आप फॉलो करके याद कीजिएगा तो ऑप्शंस भी आपके लिए एक क्वेश्चन ही है। तो ध्यान रखा जाए कि ये पर्यावरणविद होते हैं, पर्यावरण विज्ञानी होते हैं। अच्छा, जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? तो ध्यान रखा जाए कि जूलॉजिस्ट भी होते हैं प्राणी विज्ञानी। प्राणी विज्ञानी प्राणियों का अध्ययन करने के लिए जूलॉजिस्ट सही है। अब बताया जाए कि ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन है? तो पक्षी का अध्ययन करने वाला ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। ध्यान रखा जाए कि ये है पक्षियों का अध्ययन करने वाला, पक्षी विज्ञानी के रूप में यूज करेंगे। आंसर निकल गया है कि आंसर नंबर डी, आशा करते हैं सबका सही है। चलिए, सब लोग लिख रहे हैं। नीतीश भारद्वाज डी लिख रहे हैं, बढ़िया है। कोई विनय कुमार यादव गुड इवनिंग लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बागी और लिख रहे हैं कोई ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहा हूं, ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आपका जितना ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन को जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो भी आपका OWS है। ध्यान रखा जाए कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑप्शन के रूप में, किसी न किसी क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ जाएगा, इसलिए आप उसको कहीं हल्के में मत लीजिएगा, ऑप्शन का भी अध्ययन कीजिएगा। सर्वेश कुमार लिख रहे हैं कि फिलर्स का क्लास बहुत अच्छा था सर। चलिए, थैंक यू बाबू। बागी लिख रहे हैं कि ही कौन है? आफ्टर सो लॉन्ग आई ज्वाइन विथ यू सर।
लाइव, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ध्यान रखा जाए कि अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि कह रहा है कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, पिताजी से जो प्रॉपर्टी किसी को मिलती है या एंसेस्टर से मिलती है, पूर्वजों से मिलती है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पर छोटी छोटी बारीकियों पर विचार कीजिएगा, क्योंकि सब आपका आंसर एक ही तरह का होगा। ध्यान रखा जाए एलिमनी क्या होता है, तो यदि गुजारा भत्ता किसी को दिया जाए, यदि कोई हस्बैंड और वाइफ में तलाक होता है, उस तलाक के लिए यदि किसी को गुजारा भत्ता दिया जाए तो उसको एलिमनी कहा जाता है। तो आपका देखिए ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक निकल गया। ये भी एक होगा कि पेमेंट और इमोलमेंट गिवन टू द डिवोर्स्ड और डिवोर्सी, तो वहाँ पर सेंस आ जाए तो वो क्या हो जाएगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उसको एनिमली कहा जाएगा। ध्यान रखा जाए, सॉरी एलिमनी कहा जाएगा। पैट्रिमनी क्या होता है, तो ये पैतृक संपत्ति होता है। ध्यान रखा जाए यह पैतृक संपत्ति होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या है, तो लीगेसी क्या होता है, तो लीगेसी होता है विरासत। ध्यान रखा जाए किसी का विरासत, यदि पुरखों का, पूर्वजों का कोई भी चीज हो, चाहे वो साख हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे उनका दायित्व हो, चाहे जो बात करेंगे वो सब क्या होता है, तो विरासत होता है। तो लीगेसी के रूप में हम क्या चीज यूज करेंगे, तो विरासत के रूप में यूज करेंगे। ध्यान रखा जाए लोग कहते हैं ऐसा है कि हमारे खानदान में ऐसा ऐसा परंपरा हो गया है, रहा है, वो लीगेसी संभालना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ध्यान रखा जाए कि लीगेसी संभालना मतलब कि हमारे खानदानी परंपरा का या खानदानी कोई चीज जो है वो अगर हमारे यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते चला गया तो वो हमारे पास आया, तो वो क्या है, वो हमारा लेगेसी है। इनहेरिटेंस क्या होता है, तो ये भी आपको बता देते हैं। इनहेरिटेंस, हेरिटेज का अर्थ भी विरासत होता है। तो विरासत में मिला गया हुआ यदि कोई संपत्ति है तो वो कौन होता है, इनहेरिटेंस होता है। लिगेसी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनहेरिटेंस जो होता है वो क्या है, तो पैतृक संपत्ति ही है, लेकिन विरासत में मिली हुई जो संपत्ति है वो होता है कौन, सतीश कुमार कह रहे हैं पत्नी से अलग होने के बावजूद दी जाने वाली रकम एलिमनी। हाँ चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू बाबू। अब कह रहा है क्या कि इनहेरिटेंस जो होता है ये भी विरासत में मिली संपत्ति को इनहेरिटेंस कहा जाता है, मिली संपत्ति। अब आपको बता देते हैं ये कैसे होता है। इन तो दोनों तो पैट्रिमनी और इनहेरिटेंस देखने में सेम लग रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो वसीयत के द्वारा यदि किसी को कुछ दिया जाए, वसीयत बना कर दिया जाए तो वो इनहेरिटेंस हो जाता है, और यदि डायरेक्ट पिताजी का या एंसेस्टर का संपत्ति आपके पास आ गया तो वो पैट्रिमनी होता है। तो दोनों में मामूली अंतर है, इसलिए याद रखिएगा। इनहेरिटेंस क्या है कि विरासत, मतलब ये कहिएगा आप सेंस कि यदि किसी चीज को कोई वसीयतनामा तैयार करके दिया जाए तो वो इनहेरिटेंस हुआ, और यदि कहीं आपको पिताजी का संपत्ति, एंसेस्टर की संपत्ति आपके पास आ गई तो वो पैट्रिमनी होता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट। सर्वेश वो कुमार बोल रहे हैं माता पिता से मिला हुआ गुण। हाँ गुण भी हो सकता है बाबू, पैट्रिमनी और संपत्ति भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट बात करता हूँ। देखिए अब कह रहा है क्या कि कॉन्सर ऑफ चॉइस फूड, वो व्यक्ति, कॉन्सर का अर्थ क्या होता है, तो कॉन्सर का अर्थ होता है पारखी होता है, कुशल होता है। ध्यान रखा जाए जो व्यक्ति जो भोजन का चॉइस करने में विशेषज्ञ हो, यानी भोजन का चाहे अध्ययन कहें या भोजन का पारखी कहें, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है। देखिए उदय कुमार यादव को लिख रहे हैं प्रणाम सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी। चलिए ठीक है, थैंक यू बाबू। आगे बढ़ता हूँ। विनय कुमार यादव करें ससुर जी का संपत्ति को क्या कहेंगे। अच्छा वो भी पैट्रिमनी ही हुआ बाबू, चाहे इधर से मिले या उधर से मिले, दोनों आपका बात एक ही है। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ। ध्यान रखा जाए कि कह रहा है क्या कि जो भोजन का जो पारखी हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो खाने पीने में शौक रखता हो या उसका विशेषज्ञ होता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो देखिए ग्रीडी का अर्थ क्या होता है, तो लालची। लालची से इस चीज को कहीं लेना देना नहीं है। वो व्यक्ति जो दूसरे के पैसे के लिए, दूसरे की संपत्ति के लिए, भोजन के लिए यदि लस्ट रखता हो तो वो ग्रीडी होता है। फिर आगे क्या है, तो ग्लटन वर्ड होता है। ग्लटन का अर्थ क्या होता है, तो भूखड़ होता है। ध्यान रखा जाए बहुत ज्यादा खाने वाला है और बहुत ज्यादा पढ़ने वाले को भी ग्लटन कहा जाता है, ये मत समझिएगा
ये मत समझिएगा कि केवल ज्यादा खाने वाले को ही ग्लटन कहा जाता है, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले को भी ग्लटन कहा जाता है। वॉरेशियस भी वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। या तो ग्लटन यूज करते हैं, नहीं तो वॉरेशियस यूज करते हैं। बहुत लोग आंसर ग्लटन मार के जा रहे हैं, आप लोग धोखा खाइएगा। देखिएगा गॉरमेट का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखा जाए कि ये होता है कि भोजन का विशेषज्ञ जो होता है उसे गॉरमेट कहा जाता है। ध्यान रखें, ये भोजन का विशेषज्ञ होता है, भोजन विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। पाक कला दक्ष, पाक कला दक्ष। अब एक बात बताया जाए कि क्वेश्चन क्या कराएगी, कॉन्सर ऑफ फूड, चॉइस फूड। चॉइस फूड का जो पारखी हो उसको क्या कहेंगे, तो विशेषज्ञ होगा तो कौन हो गया ये गवर्नमेंट वर्ड ही होना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट क्या होता है, तो ये ग्लटन का सिनोनिम्स होता है, ये बहुत ज्यादा खाने वाला। ध्यान रखा जाए, बहुत ज्यादा खाने वाला। इसको भी आप पेटू बोल सकते हैं पेटू या भूखड़ बोल सकते हैं। दोनों वर्ड पर विचार कीजिए, यह गवर्नमेंट होता है, यह गवर्नमेंट होता है, तो दोनों में थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि गवर्नमेंट क्या होता है, तो खाने का विशेषज्ञ होता है, यानी पाक कला विशेषज्ञ होता है। तो यहाँ पर कॉन्सर पूछ रहा है कि जो कि खाने का विशेषज्ञ हो वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको गवर्नमेंट कहते हैं। सब लोग आंसर उल्टा मार कर गए थे, सब लोग बी लिख रहे थे, बाद में सब लोग उन्हें अपना पल्ला बदल दिया और सब लोग सी लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय कुमार यादव लिख रहे हैं कि सर कोरोना चेक करवाइए, घबराइए नहीं, ऑनलाइन पढ़ने से सामने कोरोना नहीं पकड़ता है, आप सुरक्षित हैं, आप हमारी चिंता कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, ज्यादा मत कीजिएगा, ध्यान दें। अब कह रहा है क्या कि वन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर ए कॉज, वो व्यक्ति जो किसी उद्देश्य के लिए अपना जान देता हो वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ध्यान रखा जाए। कह रहा है क्या कि वह व्यक्ति, विशाल कुमार लिख रहे हैं सर 25 जनवरी वाले बैच का क्या हुआ। 25 जनवरी वाला बैच ऑफलाइन वाला खुलने के बाद आएगा बाबू, और ऑनलाइन वाला स्टार्ट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहजाद अली कह रहे हैं यस सर सब बदल गया, बिल्कुल सब बदल गया। देखिए अगर जिम जनरल सेंस में आपको याद किया हुआ वर्ड ही मैं लेकर आ जाऊं तो आपको खुश करना हो गया, लेकिन मुझे जानबूझकर क्वेश्चन ऐसा देना है जिससे आपको कुछ न कुछ जानकारी बढ़े, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आया हूं, ध्यान दिया जाए। वन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ, वह व्यक्ति जो अपने जीवन का बलिदान देता है, किस लिए, तो किसी उद्देश्य के लिए। तो सोल्जर कौन होता है, तो सोल्जर सैनिक होता है, जो किसी कॉज के लिए लड़ता है वो सोल्जर है। लेकिन ये लड़ने का बात नहीं कर रहा है, कहता है कि जो व्यक्ति अपना जीवन का बलिदान करता है उसको क्या कहते हैं, ध्यान रखा जाए। रिवॉल्यूशनरी क्या होता है, तो रिवॉल्यूशन का अर्थ होता है क्रांति, तो रिवॉल्यूशनरी का अर्थ क्या हो गया, क्रांतिकारी हो गया, या समाज सुधारक को भी रिवॉल्यूशनरी कर सकते हैं, इसको हम क्रांतिकारी कह सकते हैं, ध्यान रखा जाए। क्रांतिकारी हो सकता है, समाज सुधारक भी हो सकता है, हम रिवॉल्यूशनरी के सेंस में चल सकते हैं। अच्छा, मार्टर का अर्थ कौन सा होता है, तो ये शहीद होता है, ध्यान रखा जाए। मार्टर होते हैं शहीद। पैट्रियोट कौन होते हैं, तो देशभक्त होते हैं, ध्यान रखा जाए। जो व्यक्ति अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार होता है, या ये कहिए कि देश के बारे में हमेशा भला सोचता है, वो पैट्रियट होता है। देशभक्ति का मतलब केवल जान देना ही नहीं होता है, देशभक्ति का मतलब अपने देश के लिए जीना भी होता है और देश के लिए मरना भी होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्या कि कॉज, किसी उद्देश्य के लिए जो आदमी कोई मौत देता है उसे मार्टर, शहीद कहा जाता है, वो अपना शहादत देता है। तो आशा करते हैं कि ये जवाब मिल गया होगा, आंसर सी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन ये सही आंसर निकला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हाँ जी हाँ, आंसर शहीद है। वरुण जादव लिख रहे हैं देशभक्त। हाँ, पैट्रियट देशभक्त होता है बाबू, लेकिन वही है कि उसको मरने से जोड़ना ये सही नहीं है। नेक्स्ट पर बात करते हैं।
कह रहा है कि द एक्ट ऑफ वायोलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ चर्च, ध्यान रखा जाए, कह रहा है कि चर्च का सैंक्टिटी यानी पवित्रता जो है उसको वायोलेट करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज की पवित्रता का उल्लंघन करता है, मतलब उसे अपवित्र या दूषित करता, कलंकित करता, उसको क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखा जाए। हेरेसी का अर्थ होता है विधर्मी, ध्यान रखा जाए। जो व्यक्ति धर्म से मुंह मोड़ता हो उसे हेरेसी, हेरेस बोला जाता है, ध्यान रखा जाए। हेरेसी का अर्थ क्या है, विधर्मी, जो धर्म से मुंह मोड़ता हो उसको, उस प्रक्रिया को, उस स्थिति को हेरेसी बोला जाता है। अच्छा, डिसेक्रेशन, आप जानते होंगे कि सेक्रेट का अर्थ क्या होता है, तो पवित्र होता है। तो डिसेक्रेशन का अर्थ क्या हो गया, अपवित्रता हो गया, उसी का नेगेटिव हो गया यानी एंटोनिम्स हो गया। सेक्रेशन का अर्थ होता है पवित्रता, पवित्रीकरण, और डिसेक्रेशन का अर्थ हो गया अपवित्रीकरण, मतलब किसी चीज को अपवित्र कर देने की प्रक्रिया को डिसेक्रेशन कहा जाता है। आप ध्यान रखा जाए, इसे आप अपवित्रीकरण कर सकते हैं। अब मुद्दा का बात बनता है कि सैक्रिलीज क्या होता है, तो ध्यान रखा जाए कि सैक्रिलीज होता है धर्म का उल्लंघन, यानी सेंस से आया धर्मोल्लंघन, धर्मोल्लंघन के सेंस में ये यूज कर सकते हैं, यानी अपवित्र करना, धर्म का उल्लंघन करना, वो सेंस हो गया क्या, सैक्रिलीज हो गया। अच्छा, ब्लास्फेमी क्या होता है, इस निंदा, आप लोग सुनते होंगे, इस निंदा का कानून कई जगह बनता है, ध्यान रखें। इस निंदा का कानून पर अभी बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ था पाकिस्तान में, जो कि फ्रांस का राजदूत कुछ पैगंबर साहब का या किसका कुछ बना दिया था, तो उस स्थिति में वहाँ पर इस निंदा का बात आया। तो इस निंदा क्या है, तो ब्लास्फेमी होता है, जिसे आप इस निंदा कर सकते हैं, ध्यान रखा जाए। अब बोला जाए कि आंसर क्या हो गया, तो आंसर हमारा धर्म उल्लंघन होना चाहिए। कह रहा है क्या कि द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ चर्च, चर्च के पवित्रता को भंग करना, मतलब उसको वायलेट करना, उल्लंघन करना, यानी धर्म की प्रक्रिया का उल्लंघन करना, तो सेंस आ गया है कि धर्म उल्लंघन होगा। आंसर नंबर सी होना चाहिए, बढ़िया है, सब लोग आंसर सी मार रहे हैं। लवली कुमारी भी धर्म उल्लंघन कर रही है, आनंद सिंह धर्म उल्लंघन लिख रहे हैं, सतीश कुमार सैक्रिलीज लिख रहे हैं, बढ़िया है बाबू। पूजा झा भी धर्म उल्लंघन लिख रही है, उदय कुमार यादव भी सी लिख रहे हैं, प्रिया गुप्ता यस लिख रहे हैं, चलिए ठीक है। दीपंकर चौधरी भी गुड इवनिंग सर लिख रहे हैं, चलिए ठीक है बाबू, थैंक यू। फ्रॉम भागलपुर, भागलपुर से हैं, चलिए ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, इसके बाद भावना सिन्हा भी सी लिख रही है, उदय कुमार यादव का सी है, बिनती कुमारी सी लिख रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहा हूँ। कुमार राज, रणवीर कुमार इंग्लिश, वो भी लिख रहे हैं सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ध्यान दिया जाए। अगला कह रहा है क्या कि ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, वो व्यक्ति जो बिना किसी अन्य से कोई विचार लिए, यानी अपने आप में वो बिना किसी अन्य से। दीपंकर कुमार लिख रहे हैं भागलपुर से, प्रणाम। चलिए ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सतीश कुमार करें, इस निंदा क्या होता है सर, इस निंदा होता है बाबू, ध्यान दें कि भगवान के बारे में, अल्लाह के बारे में, यीशु के बारे में, किसी भी जो भी आप मान्यता रखते हैं उनके बारे में यदि कोई व्यक्ति कोई उपहास करता हो, उसका निंदा करता हो, तो वो इस निंदा होगा, उसी के खिलाफ कानून बनते हैं, ध्यान रखा जाए। विनय कुमार यादव नवादा से हूँ लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, बिना किसी अन्य से कोई विचार लिए अपने आप में यदि कोई व्यक्ति शासन करता हो, मतलब खुद फैसला लेता हो, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। देखिए डेमोक्रेट तो उसे कह नहीं सकते, ये तो प्रजातांत्रिक से हो गया। डेमोक्रेसी वर्ड आप लोग जानते होंगे, डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र है तो उसी से डेमोक्रेट हो गया, तो प्रजातांत्रिक के सेंस में ये यूज हो गया। तो प्रजातांत्रिक तो सब लोगों से, मतलब कि ये तो वोटिंग के आधार पर चलता है, तो वोटिंग के आधार पर चलता हो तो दूसरे के ओपिनियन पर तो चलेगा ही, इसका मतलब कि ये आंसर आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट क्या होता है, तो ये सरकारी तंत्र होता है। ध्यान रखा जाए कि सरकारी कर्मचारी को ब्यूरोक्रेट कहा जाता है, तो सरकारी तंत्र भी यहाँ पर होने वाला नहीं है, इसलिए हमको ये भी बात नहीं करेंगे। ये हमारा
सरकारी कर्मचारी को आप क्या बोल सकते हैं? ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं। ऑटोक्रेट कौन होता है? तो तानाशाह होता है। यह किसी से फैसले लेने में किसी से भी मदद नहीं लेता है, मतलब यह है कि किसी का बात सुनता नहीं है। जैसा कि आप लोग नॉर्थ कोरिया में सुनते होंगे किम जोंग उन के बारे में, वो ऑटोक्रेट है, वो तानाशाह होता है, उसे डिक्टेटर के रूप में भी आप मान सकते हैं। ध्यान रखा जाए कि वो तानाशाह डिक्टेटर होता है, ऑटोक्रेट होता है। ऐसे भी आप समझिए ना कि ऑटो का मतलब क्या होता है कि अपने आप में, तो अपने आप में जो फैसला लेता है कि उसका क्रेसी या क्रेट क्या है, तो वो खुद ब खुद एक व्यक्ति का वो शासन निरंकुश शासन हो जाता है। इसको निरंकुश भी कह सकते हैं, जिस पर किसी अन्य का कोई अंकुश ना हो। फैनाटिक क्या होता है? तो ये कट्टर होता है। ध्यान रखा जाए, इसको इनसे शासन से लेना देना नहीं, कट्टर होता है, मतांध होता है आप कह सकते हैं। किसी मत का, किसी धर्म का, किसी विचारधारा का कट्टर समर्थक को फैनेटिक कहा जाता है। यानी फैनेटिक का सेंस होता है वो व्यक्ति जो अपने विचारधारा के लिए मर मिटने को तैयार हो, यानी किसी हालत में उससे माने डिगता ना हो, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो फैनेटिक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? तो सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। विनय कुमार यादव, एल्स वर्ड का चर्चा थोड़ा कर दीजिए सर। एल्स का यहाँ से लेना देना नहीं, आप बीच में कहीं कहीं से कोई वर्ड फेंकिएगा तो थोड़े हम आपके अनुसार घूमेंगे। क्लास के बाद क्वेश्चन पूछिएगा, जो लास्ट में आएगा मैं बताऊंगा। अभी बीच में आप डिस्टर्ब करने का कोशिश न कीजिए, और हम होंगे भी नहीं आपके साथ, ध्यान रखें। कर है क्या कि लाइन एट विच द अर्थ और सी एंड स्काई सीम टू मीट, वैसा लाइन जहाँ की आकाश समंदर ऐसा, यानी धरती और आकाश एक जैसा यानी मिलता हुआ नजर आता है, वैसे चीज को क्या कहा जाए? ध्यान रखा जाए, जहाँ का आप लोग देखते होंगे कुछ दूरी पर जाने पर लगता है कि धरती जो है आकाश से मिल रही है, मतलब आकाश जाकर धरती में सट रहा है, वैसा सेंस यदि कहीं, वैसी अनुभूति जो होती है उसको क्या बोला जाता है? तो थोड़ा सा विचार कीजिए। होरिजोन का अर्थ होता है क्षितिज, उसको होरिजोन ही कहा जाता है। जो धरती और आकाश का मिलन का वहाँ सेंस जो एक भ्रम ही है, लेकिन जो वैसा दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? तो होरिजोन कहा जाता है, उसे क्षितिज बोला जाता है। जेनिथ का क्या हो गया? तो ये तो किसी पर्वत आदि आदि का शिखर हो गया, शिखर हो गया, इसको चरम बिंदु भी आप बोल सकते हैं, ध्यान रखा जाए। अब आगे क्या है? तो फ्रिंज वर्ड होता है, ध्यान रखें। फ्रिंज का तो कई सेंस होता है। फ्रिंज मतलब होता है कानून का उल्लंघन, भी वर्ब जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर फ्रिंज का अर्थ समझिएगा, वो इन्फ्रिंजमेंट लिखा जाता है। ये फ्रिंज का मतलब झालर होता है। जो लोग आप लोग देखते होंगे कि कागज आदि आदि का कटपीस आदि आदि जो तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं? तो फ्रिंज या झालर बोलते हैं। इसको फ्रिंज का अर्थ झालर भी कहें या अंतिम किनारा भी कहें, अंतिम छोर या किनारा को भी फ्रिंज बोला जाता है। अब देखिए प्लिंथ क्या होता है? तो प्लिंथ तो आप जानते होंगे तल होता है, किसी चीज का तल जो होता है वो प्लिंथ है, तल होता है। अब बोलिए आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर ए होना चाहिए यहाँ पर, कि वह लाइन जहाँ की अर्थ और सी या स्काई जहाँ लगता है कि वो मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? तो होरिजोन बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा सेशन को आप लोग शेयर करें, सेशन को शेयर करें, हमको थोड़ा सा और व्यूअर मांगता है, अपन को थोड़ा और व्यूअर मांगता है। शेयर करें सेशन को। अच्छा, वरुण यादव लिख रहे हैं स्पीड थोड़ा सा बढ़ाइए सर। चलिए ठीक है, स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आप मत रहिए, जितना ऑप्शन बता रहे हैं ऑप्शन को भी याद करते जाइए। नेक्स्ट, ध्यान दे। अगला कह रहा है कि एक कॉमन प्लेस रिमार्क, कोई आम प्रतिक्रिया यदि होती हो तो उसको क्या कहा जाता है? कॉमन प्लेस रिमार्क मतलब कि सामान्य जगह पर थोड़ा सा जो
प्रतिक्रिया जो मिलती है वैसी प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो विचार करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दें, डायलॉग का तो यहाँ सेंस है नहीं, वो तो संवाद होता है, दो व्यक्ति के बीच में, दो समूह के बीच में यदि वार्तालाप होता है तो उसी तरह उसको क्या बोलते हैं, तो डायलॉग बोलते हैं। प्लेटिट्यूड्स होता है घिसी पीटी बात, घिसी पीटी बात, आम बात, ऐसी बात को, यानी बिल्कुल साधारण बात जो हर जगह बोली जाती है, सबको जानकारी हो, ऐसी चीज को प्लेटिट्यूड कहा जाता है। तो अब आगे बात करते हैं एपिग्राम क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। एपिग्राम मनोरंजक कहानियां होती है, वैसी किस्से, वैसी कहानियां जो आपको भाए सुनने में, जो अच्छी लगे, उसको क्या कहते हैं, एपिग्राम कहा जाता है। इसे मनोरंजक कहानी कहा जा सकता है, एपिग्राम कहा जाता है। स्टेटमेंट से कोई लेना देना है नहीं, ये तो किसी का व्याख्यान होता है। अब बोलिए आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर आपको मिल गया होगा। आंसर क्या है बाबू, तो आंसर यहाँ पर प्लेटिट्यूड्स होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि कॉमन प्लेस रिमार्क, आम बात, मतलब घिसी पिटी बात जिसको सब कोई जानता हो, तो ऐसी स्थिति को प्लेटिट्यूड ही बोला जाएगा। सब लोग आंसर गलत मार कर जा रहे हैं, कोई यहाँ पर डी लिख रहे हैं, गलती है बाबू, डी गलत है, यहाँ डी आंसर नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट नहीं, वैसे चीज को प्लेटिट्यूड कहते हैं। इसको क्वेश्चन को जरा सा भापिए, एक कॉमन प्लेस रिमार्क, कॉमन प्लेस, आम बात, आम रिमार्क, मतलब कि वो सबको जानकारी हो, तो ऐसी जानकारी को क्या कहेंगे, तो घिसी पिटी बात ही न होगी जो कि सब कोई जानता हो, तो उसे प्लेटिट्यूड बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए। अब कह रहा है क्या कि ए पर्सन ऑब्सेस्ड विथ वन आइडिया और सब्जेक्ट, वह व्यक्ति जो किसी एक आइडिया या सब्जेक्ट के बारे में अपना विचारधारा पाल लिया हो, मतलब वही उसी का धुन उसको सवार हो, वही सनक उसको सवार हो, मतलब एक विचारधारा का वो भी फिर कट्टर ही हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो क्रेजी का अर्थ क्या होता है, तो पागल होता है, ध्यान रखा जाए। इसको क्रेजी का पागल कहें, सनकी कहें, सनकी कहें, या कि दीवाना के सेंस में इसका प्रयोग करें। क्लैप्टोमैनियक क्या होता है, तो वह व्यक्ति जो चोरी का लत रखता हो उसे क्लैप्टोमैनियक बोला जाता है। ये ऐसा लत है, ध्यान रखा जाए, कि चोर में तो दिखता ही है, बड़े बड़े लोगों में भी दिखता है। दिनकर चौधरी करें सर, भागलपुर आए थे पटना आपका ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने, लेकिन लॉकडाउन लग गया सर, प्लीज़ सर एक बार ऑनलाइन क्लास के बारे में बता दीजिए प्लीज़। चलिए ऑनलाइन के बारे में आपको बाबू पहले मेरे कंपटीशन प्रो पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर 25 तारीख से बैच आपको मिलेगा, उस बैच को खरीद लीजिए और उसके बाद उस का क्लास अटेंड कीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ। क्लैप्टोमैनियक होता है, ध्यान रखा जाए, कि चोर बुद्धि, जो व्यक्ति चोरी का लत रखता हो उसको क्लैप्टोमैनियक कहते हैं। ध्यान रखा जाए कि मैनिया, फोबिया, ये सब एक प्रेफिक्स और सफिक्स बेस्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, जो कि आप लोगों को वर्ड वाला किताब जो मैं इशू किया हूँ उसके लास्ट में आप लोग देखे होंगे कि उसका लिस्ट होगा, उसको याद करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि CGL आदि में या CHSL में खासकर यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, SSC का या UPSC का भी कुछ कोर है, जो एयरफोर्स नेवी आदि का भी NDA सेंस में जाते हैं, यदि वहां क्वेश्चन आता है तो वहां पर भी मैनिया फोबिया रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखा जाए। आगे बात करता हूं कि ये कौन है, तो मोनोमैनियक है, ध्यान रखें, एक विचार का, इसको मतांध कहते हैं, ध्यान रखें, मतांध के रूप में यूज किया जाता है। जो व्यक्ति एक विचारधारा का, अपने मत का माने बिल्कुल क्रेजी हो, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो मतांध कहते हैं। अच्छा, ये निम्फोमैनियक क्या है, ध्यान रखा जाए कि वह स्त्री जो सेक्सुअल डिजायर हद से ज़्यादा रखती है उसे क्या बोलते हैं, निम्फोमैनियक बोलते हैं। तो ये आपका सेंस जो आया है उसको कह सकते हैं हम कि सेक्सुअल
डिजायर्ड के सेंस में यूज करते हैं, यानी कामुकता का सेंस आप डाल सकते हैं, ध्यान रखा जाए वो निम्फोमेनिया होता है। अब बोलिए आंसर कौन सा होना चाहिए, तो आंसर आपका होना चाहिए मोनोमैनियक होना चाहिए। कह रहा है साहब कि वन आइडिया, एक ही आइडिया पर यदि कोई व्यक्ति अपना सनक रखता हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम सीधा सीधा क्या बोलेंगे, मोनोमैनियक बोलेंगे। आंसर नंबर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, वन हु वॉक्स इन स्लीप, वह व्यक्ति जो नींद में चलता हो, वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ध्यान रखें। जो व्यक्ति नींद में चलता हो वैसे व्यक्ति को क्या बोलें, तो देखिए सोमनिलोक्विज्म, लॉक्वी वर्ड जहां आएगा वो समझिएगा कि वो बातचीत का बात कर रहा है, मतलब कि वार्तालाप करेगा। और सोमनी का अर्थ जहां आएगा वहां नींद का बात होगा। जहां सोमनी का बात आएगा वहां नींद का बात आया। यदि लॉक्वी का बात करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, तो लॉक्वी का वर्ड होता है वहां बोलचाल होता है। तो नींद में बोलने वाले व्यक्ति को सोमनिलोक्विस्ट या सोमनिलोक्विज्म हो जाएगा कि नींद में बोलचाल। नींद में बोलना, नींद में बोलना क्या कहा जाता है, तो सोमनिलोक्विज्म कहा जाता है। जबकि नींद में चलने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे कि सोमनाम्बुलिज्म बोला जाएगा। ध्यान रखा जाए, उसे सोमनाम्बुलिस्ट कहा जाता है। जो व्यक्ति नींद में चलता हो, नींद में वॉक करता हो, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, सोमनाम्बुलिस्ट कहा जाता है। तो ये नींद में चलना हो गया। ध्यान रखा जाए, ये नींद में बोलना है, यह नींद में चलना है। अच्छा, ऑब्सेशन का अर्थ अभी तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, जो कि ऑब्सेशन क्या था, तो दीवानापन होता है, सनकी होता है। अजय कुमार लिख रहे हैं शयनचल पर्सन, हाँ शयनचल व्यक्ति होता है। एक शयनवद व्यक्ति है, एक शयनचल व्यक्ति है। ये शयनवद होता है और वो शयनचल होता है, जो एक नींद में बोलने वाला और एक नींद में चलने वाला। तो ये ऑब्सेशन क्या होता है, तो सनक होता है, दीवानापन होता है, दीवानापन होता है। अच्छा, हेलुसिनेशन क्या होता है बाबू, तो हेलुसिनेशन होता है दृष्टि भ्रम, आंख का धोखा, जादूगरी आप समझ सकते हैं उसे। इसको आप दृष्टि भ्रम कह सकते हैं, जादूगरी कह सकते हैं, हाथ की सफाई कह सकते हैं। आप देखते होंगे कि मदारी उदारी वाला हेलुसिनेशन दर्शाता है, या जादूगर जो होता है वो भी हेलुसिनेशन प्रकट करता है। बोलिए आंसर कौन सा होना चाहिए, तो आंसर तो निश्चित रूप से कह रहा है क्या कि हु वॉक्स, जो चलता है, तो वो सोमनाम्बुलिज्म होना, सॉरी हाँ सोमनाम्बुलिज्म होना चाहिए। आंसर आपको मिल गया होगा, आंसर नंबर बी। चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ।